नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 19 से 47 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शर्फ हासिल किया। आज हम अपने इस एपिसोड में सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 48 से 69 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आज की तिलावत की जाने वाली आयतों में अल्लाह सुब्हानहु व तआला जन्नतियों और दोज़खियों का जिक्र फरमा रहा है, और जो लोग दुनिया में आमाल सालिहा को इख्तियार करेंगे तो क़यामत के दिन हर आदमी से हिसाब व किताब लिया जाएगा, और जो नेक आमाल करेंगे तो उनको उनके बदले में जन्नत में भेज दिया जाएगा, और जो बुरे आमाल करेंगे तो उनको दोज़ख में भेज दिया जाएगा। चुनाचे सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 48 में अस्हाब आराफ का जिक्र किया गया। अस्हाब आराफ से मुराद वो जन्नती लोग हैं जो दोज़खियों को उनकी अलामतों की वजह से पहचान लेंगे और उनसे गुफ्तगू करने लगेंगे, और दोज़खियों से ये कहने लगेंगे कि तुमको तुम्हारे माल और दौलत और दुनियावी असबाब ने क्यों नहीं बचाया। जब ये अल्फाज और ये गुफ्तगू दोज़ख वाले सुनेंगे तो मज़ीद शर्मसार हो जाएंगे और दोज़ख की हौलनाकियों की वजह से वो परेशान हो जाएंगे। फिर जन्नत वालों से ये कहने लगेंगे कि ए जन्नतियों, ज़रा थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो और हमको कुछ रिस्क दे दो। तो वो जन्नत वाले दोज़खियों से ये कहने लगेंगे कि अल्लाह ताला ने तुम पर रिस्क को और पानी को हराम फरमा दिया है। तो आइए नाज़रीन, इसी अहले जन्नत और दोज़ख के मुतालिक मज़ीद गुफ्तगू सुनने के लिए शामिल होते हैं सूरह अल-अराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वनादा अस्हाबुल अअराफ रिजालन यअरिफूनहुम बिसीमाहुम क़ालू मा अग़ना अन्कुम जमउकुम वमा कुन्तुम तस्तकबिरून। और अहले आराफ बहुत से आदमियों को जिनको कि उनके क़ियाफ़े से पहचानेंगे पुकारेंगे, कहेंगे कि तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारे कुछ काम ना आया। अहाउलाइल्लज़ीना अक़समतुम ला यनालुहुमुल्लाहु बिरहमतिन दुख़ुलूल जन्नत ला ख़ौफ़ुन अलैकुम वला अंतुम तहज़नून। क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा कर कहा करते थे कि अल्लाह ताला इन पर रहमत न करेगा? उनको यूं हुक्म हो गया कि जाओ जन्नत में, तुम पर न कुछ अंदेशा है और न तुम मग़मूम होगे। वनादा अस्हाबुन नारि अस्हाबल जन्नति अन अफ़ीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा अन अफ़ीदू अलैना मिनल माइ औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाहु क़ालू इन्नल्लाह हर्रमहुमा अलल काफ़िरीन। दोज़ख वाले जन्नत वालों को पुकार कर कहेंगे कि हमारे ऊपर थोड़ा पानी ही डाल दो या और ही कुछ दे दो जो अल्लाह ताला ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दोनों चीज़ों की काफिरों के लिए बंदिश कर रखी है। अल्लज़ीना इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबन व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल यौम नंसाहुम
كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون। जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहव लाभ बना रखा था और जिनको दुनियावी जिंदगानी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम भी आज के रोज़ उनका नाम न लेंगे जैसा उन्होंने उस दिन का नाम तक न लिया था और जैसा ये हमारी आयतों का इनकार किया करते थे। वलक़द जि'नाहुम बिकिताब फस्सलनाहु अला इल्मिन हुदन व रहमतन लिक़ौमिन यु'मिनून। हल यंज़ुरून इल्ला तअवीलहु यौमा यअती तअवीलुहु यक़ूलु الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। और हमने उन लोगों के पास एक ऐसी किताब पहुंचा दी है जिसको हमने अपने इल्म कामिल से बहुत ही वाज़ेह करके बयान कर दिया है और वो ज़रिया हिदायत और रहमत इन लोगों के लिए है जो ईमान लाते। इन लोगों को और किसी बात का इंतज़ार नहीं, सिर्फ उसके आखिर नतीजे का इंतज़ार है जिस रोज़ उसका आखिरी नतीजा पेश आएगा। उस रोज़ जो लोग उसको पहले से भूले हुए थे यूँ कहने लगेंगे कि वाकई हमारे रब के पैगंबर सच्ची सच्ची बातें लाए थे। सो अब क्या हमारा कोई सिफारिशी है कि वो हमारी सिफारिश कर दे, या क्या हम फिर वापस भेजे जा सकते हैं ताकि हम लोग इन आमाल के बरखिलाफ़ जिनको हम किया करते थे दूसरे आमाल करें? बेशक इन लोगों ने अपने को खिसारे में डाल दिया और ये जो बातें तराशते थे सब गुम हो गईं। सूरह अल आराफ की तिलावत और उसके तर्जमे का तसलसल जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ताला ने आसमानों और ज़मीनों का जिक्र फरमाया कि उसने इन दोनों को 6 दिनों में पैदा फरमाया। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर इसलिए जिक्र किया जा रहा है कि ये इंसान की निगाहों के सामने होते हैं जो सबसे बड़ी मखलूक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर यह बयान फरमाया है कि ए इंसान, जब मैं इतनी बड़ी मखलूक को पैदा करने पर कुदरत रखता हूँ तो फिर छोटी छोटी चीज़ों को पैदा करने पर कैसे कुदरत नहीं रख सकता। इसलिए तुम पर ज़रूरी है कि मेरी ज़ात पर ईमान ले आए और मुझको एक माने, क्योंकि मैं ही सारी कायनात का खालिक भी हूँ, मालिक भी हूँ। तो आइए नाजरीन, और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह अल आराफ की तिलावत और उसका तर्जमा। इन्ना रब्बकुमुल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श युग़शी अल-लैल अन-नहार यत्लुबुहु हसीसन वश-शम्स वल-क़मर वन-नुजूम
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين बेशक तुम्हारा रब अल्लाह ही है जिसने सब आसमानों और ज़मीन को 6 रोज़ में पैदा किया, फिर अर्श पर कायम हुआ। छुपा देता है रात से दिन को ऐसे तौर पर कि वो रात उस दिन को जल्दी से आ लेती है, और सूरज और चाँद और दूसरे सितारों को पैदा किया ऐसे तौर पर कि सब उसके हुक्म के ताबे हैं। याद रखो अल्लाह ही के लिए ख़ास है खालिक होना और हाकिम होना। बड़ी खूबियों से भरे हुए हैं अल्लाह ताला जो तमाम आलम के परवरदिगार हैं। तुम लोग अपने परवरदिगार से दुआ किया करो, ज़ाहिर भी और चुपके चुपके भी। अलबत्ता ये बात सच है कि अल्लाह ताला उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हद से निकल जाएं। ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين और दुनिया में बाद इसके कि उसकी दुरुस्ती कर दी गई है, फसाद मत फैलाओ और उसकी यानी अल्लाह ताला की इबादत किया करो, डरते हुए भी और उम्मीदवार रहते हुए भी। बेशक अल्लाह ताला की रहमत नज़दीक है नेक काम करने वालों के। وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون। और वो ऐसा है कि अपने बारान रहमत से पहले हवाओं को भेजता है कि वो खुश कर देती हैं, यहाँ तक कि जब वो हवाएं भारी बादलों को उठा लेती हैं तो हम इस बादल को किसी खुश्क सरजमीन की तरफ हाँक ले जाते हैं, फिर इस बादल से पानी बरसाते हैं, फिर इस पानी से हर किस्म के फल निकालते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को निकाल कर खड़ा कर देंगे ताकि तुम समझो। والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون। और जो सुथरी सरजमीन होती है उसकी पैदावार तो खुदा के हुक्म से खूब निकलती है, और जो ख़राब होती है उसकी पैदावार अगर निकलती भी है तो बहुत कम निकलती है।
इसी तरह हम हमेशा दलाइल को तरह तरह से बयान करते रहते हैं उन लोगों के लिए जो कदर करते हैं, शुक्र करते हैं। لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, सो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद होने के काबिल नहीं। मुझको तुम्हारे लिए एक बड़े सख्त दिन के अजाब का अंदेशा है। قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين। उनकी कौम के आबरूदार लोगों ने कहा कि हम तुमको सरीह गलती में समझते हैं। قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, मुझ में तो ज़रा भी गलती नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का रसूल हूँ। أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुंचाता हूं और तुम्हारी खैरख्वाही करता हूं, और मैं अल्लाह की तरफ से उन उमूर की खबर रखता हूं जिनकी तुमको खबर नहीं। क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स की मार्फत जो तुम्हारी ही जिन्स का है कोई नसीहत की बात आ गई है, ताकि वो शख्स तुमको डराए और ताकि तुम डर जाओ और ताकि तुम पर रहम किया जाए। सो वो लोग उनकी तकजीब ही करते रहे। तो हमने उनको यानी नूह को और जो लोग उनके साथ थे कश्ती में थे बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया था उनको हमने गर्क कर दिया। बेशक वो लोग अंधे हो रहे थे। وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
और हमने कौम आद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने फरमाया, है मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं, सो क्या तुम नहीं डरते? قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين। उनकी कौम में जो आबरूदार काफिर थे, उन्होंने कहा कि हम तुमको कम अकली में देखते हैं और हम बेशक तुमको झूठे लोगों में से समझते हैं। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझ में ज़रा भी कम अकली नहीं, लेकिन मैं परवरदिगार आलम का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी व अना लकुम नासिहुन अमीन। अवअजिबतुम अन जाअकुम ज़िक्रुम मिन रब्बिकुम अला रजुलिन मिनकुम लियुनज़िरकुम واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم। तुमको अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ और मैं तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ। और क्या तुम इस बात से ताज्जुब करते हो कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक शख्स की मार्फत, जो तुम्हारी ही जिन्स का बशर है, कोई नसीहत की बात आ गई ताकि वो शख्स तुमको डराए? और तुम ये हालत याद करो कि अल्लाह ताला ने तुमको कौम नूह के बाद आबाद किया और डील डॉल में तुमको फैलाव भी ज़्यादा दिया। सो अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद करो ताकि तुमको फलाह हो। अल्लाह सुब्हानहु व तआला से दुआ है कि हम सबको जन्नत के मुस्तहिकीन में शामिल फरमाए। कल इंशाअल्लाह दोबारा इसी वक्त सूरह अल अराफ की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।